हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम सामने है, बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया है जो हिंदी के सभी चैप्टर बाय चैप्टर का स्मरणीय है। चलिए देखिए इस वीडियो को कैसा लगता है आप लोगों को। जैसा कि पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है B.R. अम्बेडकर साहब। कौन है लेखक? तो B.R. अम्बेडकर साहब। यह जो चैप्टर है इससे संबंधित कुछ 5 पॉइंट हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर में पहला बात लिखा गया है कि साहित्यिक विद्या से श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो साहित्यिक विद्या की दृष्टि से श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है, तो निबंध है। क्या है? निबंध है। बाबा साहब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। तो ये पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो ये भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। प्रस्तुत निबंध भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। दूसरा, इस आलेख में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत है। इनके रचनाकार कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर साहब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। ये भी पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वह दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। इनके बहुत सारे कृति हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं। इन्हीं के सहयोग से पितामह भी इन्हें कहा जाता है। इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे। रचना के दृष्टि से ये बहुत सारे बुक लिखे हैं। का द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये पहला है। हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा इत्यादि। देखिए इसमें जितने भी आपको मेन पॉइंट है उसको हमने पीला कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ आपके एग्जाम में आते हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से दूसरा जो चैप्टर है हम लोगों को पढ़ना, दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा साहब है। कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। अब ये साहित्यिक विद्या की दृष्टि से क्या है, तो साहित्यिक विद्या की दृष्टि से यह क्या है, तो कहानी है। क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत एवं अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से संकलित। ये भी पूछता है कि 20 के दांत जो पाठ है वो क्या है, तो कहानी है साहित्यिक विद्या की दृष्टि से। और ये कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ये जो है सो 20 के दांत एवं अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के साथ साथ सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के परिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का महत्वपूर्ण जानकारी पेश करती है। ठीक है। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा सही है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बदरघाट पटना में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। हिंदी कविता में पर पदवाद के प्रवर्तक और नई शैली का आलोचक भी इन्हें माना जाता है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभकर्ता